हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑन अनीमिया। आप इसको हेल्थ टॉक भी लिख सकते हो और लेसन प्लान के फॉर्मेट में आप इसको बनाओगे। पहले रिटर्न में ये टीचर को सबमिट कराना पड़ता है, वो चेक करते हैं और फिर ये प्रेजेंट करते हो अपनी क्लास में या ग्रुप में, जहाँ पर भी कम्युनिटी हॉस्पिटल, रिलेटिव पेशेंट, जिसको भी आप दे रहे हो ना हेल्थ एजुकेशन। तो पहले ये रिटर्न में बना करके फिर प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट है जो भी हेल्थ टॉक प्रेजेंट करे उनका नेम आएगा, टॉपिक का नाम अनीमिया है, डेट टाइम लिख लेना है आपको। जितना भी ड्यूरेशन में प्रेजेंट करना है आपको 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 15 मिनट में, ठीक है। प्लेस जहाँ पर आप हेल्थ एजुकेशन को दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो हेल्थ टॉक अपनी, तो ये आप जैसे कि सेकेंड ईयर है या तो ये आप ही की क्लास में दे सकते हो आप, या अपने जूनियर्स को दे सकते हो, या किसी कम्युनिटी एरिया में किसी ग्रुप को दे सकते हो, हॉस्पिटल में पेशेंट और उनके रिलेटिव को दे सकते हो। हेल्थ एजुकेशन आप कहीं पर भी दे सकते हो। सुपरवाइज़र आपके टीचर जो आपके साथ हैं। टीचिंग मेथड जो होता है वो लेक्चर कम डिस्कशन होता है। एविएट्स में चार्ट हो सकता है, पैम्पलेट्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स हो सकता है, लीफलेट हो सकता है। जो भी एविएट्स हैं, ऑडियो विजुअल एड को एविएट कहते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, यानी कि आपका कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें डेफिनेशन है, कॉजेज़ हैं अनीमिया के, साइन एंड सिम्टम है, डाइट क्या लेना चाहिए अनीमिया में वो है, डिस्क्राइब करी है ट्रीटमेंट अनीमिया की और मैनेजमेंट। अब यहाँ से कंटेंट शुरू हो गया है अनीमिया के बारे में। सबसे पहले लिख दिया, इंट्रोडक्शन दे दी, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ये कंटेंट है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी और एविएट्स। इसके बाद वैसे इवैल्यूएशन भी लिखते हैं, बट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इवैल्यूएशन भी, यानी कि इसके बाद में एक कॉलम बनता है इवैल्यूएशन का। ये डेफिनेशन लिख दी गई है अनीमिया की। आरबीसीज का नंबर जब डिक्रीज़ हो जाता है तो अनीमिया हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाती है नॉर्मल रेंज से। फीमेल की है 12 से 14 ग्राम पर डीएल, ऐसे भी लिखना है, इसमें नहीं लिखा है ना, ऐसे लिखना है। और मेल की है 14 से 16 ग्राम पर डीएल। तो ये वैल्यू जब कम हो जाएगी, और किन्हीं कारणों से कम हो सकती है, ये हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से या इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। वॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी होता है, बहुत सारे इसमें कारण हो सकते हैं। आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है कई बार, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, डाइट में आयरन कम ले रहे हैं, कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ भी इसमें कारण हो सकता है। तो ये रहे कारण, यानी कि कॉजेज़ ऑफ अनीमिया। तो डाइट में अगर कम ले रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन की वजह से फीमेल्स में ज़्यादा रहता है, इसीलिए ज़्यादातर जो गर्ल्स होती हैं, वुमन होती हैं, वो अनीमिक बहुत होते हैं। इसी वजह से प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड लॉस बहुत होता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, ब्लड लॉस बहुत होता है, इसलिए भी होता है। क्रॉनिक कोई कंडीशन है, कोई डिजीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे कि कैंसर है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर से, एज की वजह से, फैमिली हिस्ट्री है अनीमिया की, ब्लड लॉस हो गया, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया किसी का, या हेमरेज की वजह से। और कईयों को जैसे कि हेमरॉइड्स भी होते हैं, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम, तो उसमें स्टूल के साथ ब्लड जब आता है तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। ये जो लाइन है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ की है, जिसमें कि आप लेक्चर कम डिस्कशन लिखोगे इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ आपका एविएट्स लिख लेना, वरना तो इस तरह से लिख सकते हो जैसे पहले लिखा था ना, ब्लैक बोर्ड एविएट, उस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से, है ना। चार्ट बनाया है तो चार्ट लिख लेना। तो हम कहाँ पे थे, कॉजेज़ देख लिया ना। फिर अनीमिया के साइन एंड सिम्टम आप लोगों को पता ही है क्या क्या इसमें होता है। वीकनेस बहुत हो जाती है, पेल स्किन दिखने लग जाती है, पेशेंट येलोइश सा हो जाता है, वाइटिश सा हो जाता है, और हेडेक रहेगी उसको। अनीमिया में एक चीज़ देखी जाती है, टैकीकार्डिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रैडीकार्डिया नहीं होता इसमें, जो पेशेंट का हार्ट रेट होता है ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है, फास्ट हार्ट बीट होती है, पेशेंट को सांस में भी थोड़ा दिक्कत होता है, डिज़निया जैसी प्रॉब्लम भी होता है। तो ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसको आपको कोरिलेट करना है और याद रखना है कि अनीमिया में होता है टैकीकार्डिया और डिज़निया। बाकी बॉडी पेन, डिजीनेस, वीकनेस, कमजोरी, जो जनरल वीकनेस है वो तो इसमें होता ही है। यहाँ आप लिखोगे, क्या लिखोगे, लेक्चर कम डिस्कशन। एविएट्स में आपने पैम्पलेट्स बनाए तो वो लिखना, फ्लैश कार्ड बनाए वो लिखना, ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहे हो तो वो लिख लेना। डिस्क्राइब द डाइट ऑफ अनीमिया, अनीमिया में कैसी डाइट लेना चाहिए। हरी सब्जियां खाना चाहिए, इसमें खूब मतलब आयरन होता है। जैगरी पाउडर जो होता है आपने सुना होगा,
गुड़, उसमें भी आयरन होता है, यानी कि आयरन रिच डाइट लेनी है जिससे कि जो पर्सन है, जो अनीमिक पर्सन है, उसमें खून बने, अनीमिया उसका ठीक हो जाए। विटामिन B12 इसमें, विटामिन B C, ये सब कुछ लेना है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट एक कैप्सूल आता है ना, वो भी लेना है। बाकी कैल्शियम वगैरह लेना है, ये सारा कुछ लेना है पेशेंट को, डाइट लिखी गई है ना ये। फिर उसके बाद जो अनीमिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, तो इसमें मेडिसिन तो चलो जाएगी ही, आयरन रिच ब्लड, आयरन रिच डाइट आप लिख लेना इसमें, ठीक है। होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ये तो लिखा ही हुआ है ना, हाँ। फॉलिक एसिड की टैबलेट इसमें दी जाती है, आयरन टैबलेट्स दी जाती है, आयरन टैबलेट लिख लो आप यहाँ पे, विटामिन B टैबलेट दी जाती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। बाकी जो आयरन के इंजेक्शन होते हैं ना, वो भी पेशेंट को कई बार दिए जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया है किसी को तो आयरन की इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट हो गया अनीमिया का। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, और इसमें आप क्या लिखोगे, लेक्चर कम डिस्कशन, ये अभी आपको लिख लेना है। टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी में क्या होता है, लेक्चर कम डिस्कशन, यानी कि आप लेक्चर दे रहे हो, डिस्कशन भी कर रहे हो, साथ में लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, ऐसा भी आप यहाँ नीचे लिख सकते हो, लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि जो आपके ग्रुप है वो आपको सुन रहा है, वो क्वेश्चनिंग भी आपसे कर रहा है कि हाँ जी मैम अनीमिया में ये होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, अच्छा ठीक है। तो ऐसे बातचीत होती है ना, तो ये आप इसमें लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, लेक्चर कम डिस्कशन, और साथ में क्या लिख सकते हो, एंड लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अब मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया, चलो मैनेजमेंट में भी वही चीज़ें आ जाएंगी लगभग, ट्रीटमेंट और डाइट वाइट ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादातर रहेंगी। तो इसमें अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, ताकि जो अनीमिया की प्रॉब्लम हो ट्रीट हो सके, ठीक है। अवॉइड करना है क्या चीज़, केमिकल का एक्सपोजर, कई बार जैसे कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से अनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। वाटर लेना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, डॉक्टर से मिलना है, कोई भी सिम्टम्स में चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, कुछ सीवियरिटी हो रही है, सीवियर हो रहा है, तो डॉक्टर को वो बताना है। बाकी एक्सरसाइज करना है। तो कुछ ये मेन चीज़ें हैं इसमें। ये लास्ट में टॉपिक को कंक्लूड कर दिया गया है, कंक्लूड कर दिया है ना। फिर टॉपिक की समरी लिख दी है। समरी यानी कि क्या क्या चीज़ें बताई हमने आज के टॉपिक में, अनीमिया के टॉपिक में, डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम। ओके, तो टॉपिक समराइज़ किया इसमें, डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम, कॉज बता दिए और प्रिवेंशन वगैरह सब बता दिया। इस तरह से आपकी हेल्थ टॉक बनेगी। बिब्लियोग्राफी है तो ये बुक से बनाया गया है, ठीक है, यहाँ से बनाया गया है, तो आप देख सकते हो, आप अपना बना सकते हो, बहुत अच्छा बनाया है शॉर्ट में, ठीक है। ये टॉपिक आप चाहो तो इसकी हेल्प से बना सकते हो, अपना हेल्थ टॉक दे सकते हो, हेल्थ एजुकेशन बनाना चाहते हो आप, चाहे उसको कम्युनिटी एरिया में दो, नहीं तो अपनी क्लास में दो, जहाँ पर भी आप, ये किस किस सब्जेक्ट में आप देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आप ये कर सकते हो अपना अनीमिया का टॉपिक, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपका अनीमिया का टॉपिक बन जाएगा आराम से। आप इसको क्या कहते हैं, वो जो गायनाकोलॉजी, हाँ OBG के सब्जेक्ट में आप बना सकते हो उसको, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप बना सकते हो उसको, और चाहे पीडियाट्रिक में भी बना लो। तो सबके लिए ही ये हेल्थ टॉक तो आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। दोस्तों कमेंट करते रहिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको, थैंक यू।